इतने लोग नशे में दिखे ना, और ऐसा कहते हैं कि भाई इस एरिया के आसपास तो ऐसा लगता है कि आप किसी वीडियो गेम के अंदर घुस गए। जितने लोग हैं उतने कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर। अपनी नाइट लाइफ के लिए बहुत ही फेमस है नशेड़ी गंजेड़ी, वो भी सेंट्रल स्टेशन के आसपास ही मिलते हैं। और मैंने एक वीडियो में कहा था कि कोई भी अगर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हो, और अभी 12 बजे हैं, लोग बियर पीने भी लग गए। तो भाई ये देख लो, पहले तो कोट पैंट वाले जो हैं, और एम्स्टर्डम की मस्ती देख लो भाई। जय हिंद, नमस्ते, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वक्त हम हैं जर्मनी के एक शहर डुसलडॉर्फ में, जिसके मेन स्टेशन पर इस वक्त हम खड़े हैं। और हम आए हैं कोलोन से। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हम थे कोलोन में, जो कि जर्मनी का एक फेमस शहर है, और डुसलडॉर्फ भी एक काफ़ी फेमस शहर है जर्मनी का। तो हम पहुँचे हैं कोलोन से ट्रेन लेकर, और ये है ट्रेन फ्लिक्स ट्रेन। जैसे कि फ्लिक्स बस होती है, ऐसे ही फ्लिक्स ट्रेन वाले यहाँ पर ट्रेन चलाते हैं। फ्लिक्स बस वाली ही कंपनी है ये फ्लिक्स ट्रेन, जिसने हमें कोलोन से लगभग आधे घंटे में पहुँचा दिया है डुसलडॉर्फ। और इसका जो फेयर पड़ा है हमें, वो 2 लोगों के लिए मात्र 1500 रुपये लगा है। हालांकि 40 ही किलोमीटर है कोलोन से डुसलडॉर्फ, लेकिन यहाँ के किरायों के हिसाब से बहुत ही सस्ता और किफ़ायती साधन है। और अगर इसके अलावा ट्रेन देख रहे थे ना हम, तो वो आ रही थी लगभग 4000 भारतीय रुपये की 2 लोगों के लिए। यूरो वगैरह की मैं बात इसलिए नहीं कर रहा, भारतीय रुपए में अभी सीधा बता रहा हूँ। यूरो की बातें जब होगी करते रहेंगे। जर्मनी की वैसे जो करेंसी है वो यूरो है। और अब चलते हैं हम स्टेशन से बाहर, जहाँ हमने ले रखा है होटल। और ये है प्लेटफॉर्म बे एरिया, डुसलडॉर्फ मेन स्टेशन का। डुसलडॉर्फ हाबनहॉफ भी कहते हैं, सेंट्रल स्टेशन भी इसी को कहते हैं, और मेन स्टेशन भी यही है। और यार यहाँ पर मिल रहे हैं आईफोन सेकंड हैंड, देख लें कीमत। ये आईफोन 15 प्रो मैक्स 949, मतलब 94,995 भारतीय रुपये का। 15 प्रो मैक्स ये 1 लाख का। कितना पुराना है, क्या है ये तो ऐसा कुछ लिखा नहीं शायद, है ना। 256 GB है ये 24 अल्ट्रा 899, 90,000 का। ओ हमारे पास तो शायद नया ही आ रहा है 90,000 का। 256 GB है तो 512 GB 95,000 का। तो S24 अल्ट्रा, और ऊपर आईफोन 16 ये 75,000 का। महंगे हैं। जो लोग भाई कहते हैं ना बाहर से फ़ोन ले आओ हमारे लिए, वो रेट देख लो यार। अपने रिश्तेदारों से फ़ोन मंगवाते हैं लोग। हर जगह फ़ोन सस्ता नहीं होता। US में सस्ता है फ़ोन, ये पक्का है, लेकिन और जगहों पे यूरोप वगैरह में, सब जगह विदेशों में फ़ोन सस्ते नहीं हैं। चलो भाई अब चलते हैं आगे अपने होटल की तरफ। और हमने बुक करना था होटल स्टेशन के पास। और देखो इससे पास क्या हो सकता है, स्टेशन के अंदर ही होटल है जो हमने बुक किया है। आईबिस होटल हमने बुक किया है, और ये स्टेशन ही है। स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर से ही गेट है। इससे पास होटल नहीं बुक हो सकता था, है ना। आईबिस होटल डुसलडॉर्फ हाबनहॉफ। होटल में चेक इन हमने कर लिया है, और ये है हमारा रूम, जो हमें एक रात के लिए पड़ा है 7,000 भारतीय रुपये का। 70 यूरोस का पड़ा था ये। और यहाँ से कुछ नज़ारा भी देख लेते हैं, क्या दिखने वाला है यहाँ से। होना वाना तो कुछ है नहीं, होटल के बीच का एरिया दिख रहा है। ये टॉयलेट नॉट बैड, ठीक है भाई। होटल में अपना सामान रखकर हम आ गए हैं बाहर, और ये है होटल का बाहर से व्यू। बिल्कुल इस स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर है, स्टेशन की बिल्डिंग होटल। और ये है फर्स्ट व्यू डुसलडॉर्फ का। और जर्मनी मुझे एक बात के लिए बहुत पसंद है। पहली बात तो यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दूसरी बात और यूरोपियन देशों के एवज में मुझको ये थोड़ा सस्ता लगता है। आप लोग जो जर्मनी में रहते हैं और यूरोप में घूमते हैं, मुझे बताना, मुझे ही लगता है या जर्मनी है सस्ता और देशों के एवज में। दूर से तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी फ़ोटो क्लिक कर रहा है। और एक और चीज़ पसंद है मुझे यूरोप की, ये कबूतर आपके साथ साथ चलते रहेंगे, उड़ेंगे नहीं। मुझे बहुत पसंद है इनकी ये चाल। भाई सब आधी दुनिया झाई में है यहाँ पर। इतने लोग नशे में दिखे ना, पूछो मत। यूरोप के सेंट्रल स्टेशन की ये भी एक खासियत है, यहाँ पर आसपास जितने होमलेस लोग हैं, नशेड़ी गंजेड़ी, वो भी सेंट्रल स्टेशन के आसपास ही मिलते हैं। अरे भाई ये कहाँ आ गए, जापान सेंटर। और कहते हैं कि जर्मनी में एक लिटिल टोक्यो बसता है, और वो लिटिल टोक्यो बसता है डुसलडॉर्फ में। तो हम चलते हैं लिटिल टोक्यो के अंदर। और ऐसा कहते हैं कि भाई इस एरिया के आसपास 8,000 जापानीज लोग रहते हैं, जो कि यूरोप की 3rd लार्जेस्ट जापानीज कम्युनिटी है आफ्टर लंदन एंड पेरिस। सच में ही थोड़ी थोड़ी टोक्यो वाली फीलिंग आ रही है। सारे रेस्टोरेंट जितने भी हैं
वो जापानीज ही है, सारा जो भी फूड है वो जापानीज फूड ही मिल रहा है यहाँ। मिनी टोक्यो इस जगह को कह तो देते हैं लोग, लेकिन यार टोक्यो तो टोक्यो ही है, टोक्यो तो बिल्कुल ही अलग है। टोक्यो जाओ ना तो ऐसा लगता है कि आप किसी वीडियो गेम के अंदर घुस गए। बिल्डिंगों, सड़कों का जंजाल, बहुत सारी भीड़, बहुत सारे लोग, है तो पूरा बड़ा एरिया, लेकिन आज संडे है ना तो चहल पहल है कम थोड़ी। और भाई यूके और यूरोप में कुछ भी बंद हो जाए, बार और पब नहीं बंद होते कभी भी, और हर जगह की, हर शहर की अपनी या तो कोई बियर या कोई वाइन या कोई विस्की खासियत है। और आजकल विदेशों की एक और खासियत है, हमारे इंडियन रेस्टोरेंट्स। और देखो जिसको ईश्वर देना, ऐसे लाइन लगी होती है उसकी दुकानों के बाहर। और ये है शर्मा शॉपिंग, जिसके बाहर लाइन देखो कैसे लगी हुई है, और सारे बाकी रेस्टोरेंट लगभग खाली से हैं और इनके बाहर लाइन लगी है। और कहीं कितनी भी भीड़ लग रही हो भाई, अपने इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ दिख जाए ना, वहाँ खाने का अलग ही स्वाद आता है। तो हम आ गए वेलकम जयपुर प्राइम रेस्टोरेंट में। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? ये जयपुर रेस्टोरेंट का अपना मेन्यू देख लो भाई, जो जो रेट हैं जैसे हैं वो हैं। और मैं तो कहता हूँ रेट रूट तो कम ही देखने चाहिए, खाना है तो फिर खाना है, खाना भी ना खाना चाहिए, मन नहीं मारना चाहिए। हाँ, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा रेट हो तो फिर अलग बात है। देखो जेब को भी देखना है यार, जेब के बिना तो कुछ काम नहीं है ना, बजट के बिना कोई काम नहीं होता। तो ये मेन्यू था। तो भाई हमने मंगाई है बिरयानी और डाल ली है पहले ही, वीडियो बनाते रहेंगे। लेकिन ये जो चटनी है ना, ये बहुत स्वाद है यार, हरी मिर्च की बना रखी है इन्होंने, जयपुर प्राइम रेस्टोरेंट वालों ने, मज़ा आ गया। बिरयानी थी भाई बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट हमने मंगा ली है चाय। लो जी, ये देख लो फिर कैसी लग रही है भाइयों। खाना हमने खा लिया है, और इंडियन फूड तो ऑलवेज बेस्ट है, कोई मुकाबला ही नहीं है ना पूरी दुनिया में। जर्मनी को कारों का भी देश कहा जाता है, और कारें देख लो भाई, मर्सिडीज, फिर मर्सिडीज, और आगे और बड़ी बड़ी कारें दिखेंगी। लो भाई अब नेक्स्ट कार देख लो कौन सी खड़ी है। ये कौन सी है भाई, मैं तो नाम भी नहीं सुना इसका कभी ना। देखिए लड़के, देखो भाई आज है संडे, और संडे भी यूरोप में पूरा ही बंद से ही रहता है। संडे को तो ऐसा वीराना सा रहता है, और कल वल होता या कोई अदर डे होता संडे के अलावा तो काफ़ी चहल पहल मिलती, लेकिन सब कुछ सन्नाटा वीराना। ये आई कुपरा, ये भी नई देखी मैंने कार यार, ये तो टोयोटा की है। और ये तो मैंने नया मॉडल देखा कुछ, और वो देखो वो भी कुछ नई कार देखी मैंने। जर्मनी, और शायद थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, जहाँ तक मैं सही हूँ, जर्मनी। इंडियन रेस्टोरेंट में मैंने एक और बात पूछी, जो भाई थे वहाँ पर, उनसे मैंने कहा यार ये फ़ोन स्नैचिंग वगैरह तो नहीं हो जाएगी ना, सेफ़ है यहाँ पर ये सिटी? कह रहा पाजी बिल्कुल सेफ़ है, जितने लोग हैं उतने कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर, और उसके अलावा आपको नहीं पता लगेगा कौन सी गाड़ी में कौन पुलिस वाला जा रहा है। मतलब हो सकता है ये कार आपको सिविलियंस दिखे, लेकिन इसमें पुलिस वाले जा रहे होंगे, और रोड पे जो विदाउट ड्रेस में है या यूनिफॉर्म में नहीं है, वो भी कितने पुलिस वाले हैं वो भी नहीं पता लगता। तो भाई ये जो सिटी है वो काफ़ी सेफ है, हमारे जो इंडियन भाइयों ने बताया उनके हिसाब से। ओ भाई साहब बताना यार, कुछ अलग ही देखी है तो मैंने कार। क्या कंपनी है कुछ नहीं पता लग रहा है यार मुझे तो। मैं कारों का बहुत दीवाना नहीं हूँ, बहुत शौकीन नहीं हूँ, लेकिन ये तो भाई साहब कमाल की कार है यार। वो है कितनी लंबी कार है, जहाज है, ये घर ही है भाई, अंदर भी घर से ही बना रखा है। वो सोया हुआ है भाई, लड़ना पड़े निकलो। और जर्मनी पे रेड लाइट पे देखा, जो ये पुश बटन होता है ना, ये नीचे है, कभी आप आओ तो इसके नीचे बटन है। मैंने खुद नहीं देखा, कैमरा में ही देखूंगा मैं भी क्या दिख रहा है नीचे, लेकिन प्रेस होता है कुछ, तो फिर जब भी टाइम मिलेगा वो ग्रीन हो जाएगी, होगी। ये यहाँ की एक मेन शॉपिंग स्ट्रीट है, और सही बात बताऊँ बिल्कुल मन नहीं कर रहा कोई वीडियो वगैरह बनाने का, क्योंकि सब कुछ खाली खाली है, कुछ भी नहीं दिख रहा। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका डुसेल्डॉर्फ में फिर से। और अभी टाइम तो 12 बजने को है, लेकिन हम जा रहे हैं ओल्ड टाउन में, और 1 बजे हमारी यहाँ से बस भी है एम्स्टर्डम के लिए। तो क्विकली घूम के आते हैं, देख के आते हैं ओल्ड टाउन यहाँ का डुसेल्डॉर्फ का। टाइम बचाने के लिए डुसेल्डॉर्फ मेन स्टेशन से हमने लिया अंडरग्राउंड, और यहाँ से जा रहे हैं ओल्ड टाउन। 2 ही स्टॉप है, यहाँ से पैदल भी जाया जा सकता था, लेकिन टाइम बचाना है इसलिए हम जा रहे हैं। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये है अंडरग्राउंड, यानी कि मेट्रो डुसेल्डॉर्फ। टिकट ली थी हमने टिकट मशीन से, स्टेशन से ही। 3.60 यूरो की वन वे टिकट है यहाँ पर, मतलब कि 360 भारतीय रुपए के आसपास मानो आप एक तरफ के लिए। बटन जरूर दबाना है अंदर जाने के लिए और बाहर निकलने के लिए भी। ये थी मेट्रो यहाँ की। लो जी पहुँच गए हम ओल्ड टाउन डुसेल्डॉर्फ।
और इस तरफ हम कल भी आए थे और मैंने बताया था कि संडे था तो कल सब कुछ बंद था। ये एक मेन शॉपिंग स्ट्रीट है यहाँ की, और डसेल्डॉर्फ को फैशन कैपिटल ऑफ जर्मनी भी माना जाता है। घूमने की बात करें तो डसेल्डॉर्फ में ऐसा कोई कुछ खास नहीं है घूमने को, लेकिन डसेल्डॉर्फ को दुनिया का सबसे बड़ा बार माना जाता है। अपनी नाइट लाइफ के लिए बहुत ही फेमस है डसेल्डॉर्फ जर्मनी में। और अगर आप पार्टी के शौकीन हैं तो शाम को यहाँ का नज़ारा ओल्ड टाउन का अलग ही होता है, जब सैकड़ों लोग यहाँ पर बार्स में बैठ के खा पी रहे होते हैं। और अभी 12 बजे हैं, लोग बियर पीने भी लग गए। और जर्मनी में कोलोन की और डसेल्डॉर्फ की एक खासियत है, यहाँ पर इनकी अपनी 2 फेमस बियर्स हैं। कोलोन वाली बियर को शायद कहते हैं कोल्चा बियर, और यहाँ की बियर एल्स्टाइड की कुछ ए से उसका नाम है, मुझे पता नहीं, लेकिन ये डार्क बियर होती है। और आज एक दोस्त की याद आ रही है मुझे, उसने बोला था, कह रहे यार देखो यूरोप में होता क्या है, एक नदी, एक ओल्ड टाउन, एक बड़ा सा स्क्वायर और बार्स। और मैं उसकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। मोस्टली जो भी यूरोपियन सिटीज़ हैं उनमें यही होता है, एक नदी बह रही होगी, एक ओल्ड टाउन होगा, एक बड़ा सा स्क्वायर होगा, और बार होंगे, रेस्टोरेंट होंगे जहाँ लोग बैठे होंगे। लेकिन हमें क्या, हमें तो नई नई जगह देखनी है ना। और ये जो जगह है ये है ओल्ड टाउन हॉल डसेल्डॉर्फ। और थोड़ी सी आगे चल के आगे रिवर राइन, जो कोलोन में भी हमने देखी थी। और ये जो टावर देख रहे हैं आप, ये डसेल्डॉर्फ का सबसे ऊंचा टावर है, और ऊपर जाया जा सकता है जहाँ से सिटी का व्यू देखा जा सकता है। अब हम चलते हैं, अपनी बस पकड़ते हैं। आज हो सकता है हमारी बस ना निकल जाए एम्स्टर्डम जाने के लिए, क्योंकि रह गए हैं 20 मिनट और अभी हमें बैग उठाना है और बस स्टॉप तक जाना है। तो आप लोगों की दुआओं की वजह से बस हमने पकड़ लिया, और ये बस है फ्लिक्स बस की, जो हमें ले जाएगी एम्स्टर्डम डसेल्डॉर्फ से। लगभग 3 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। और डसेल्डॉर्फ से एम्स्टर्डम की जो कुल दूरी है वो है लगभग 230 किलोमीटर। और इस बस का हमें फेयर पड़ा है पर पर्सन 5000 रुपीज़। और मैंने एक वीडियो में कहा था कि कोई भी अगर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हो तो मैं उसको फ्री में प्रमोट करूंगा। तो एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट हमारे सामने आया है, जिसके लिए मैं कोई पैसे वगैरह नहीं ले रहा भाई, लेकिन ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया और मुझे अच्छा लगा। ये है एक एनर्जी बार टाइप, प्रोटीन बार नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा तो इसमें बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये जो प्रोडक्ट है इसमें फिग था, मतलब कि अंजीर जो थी वो नेचुरल उसमें थी फॉर्म में, और बहुत ही टेस्टी रहा ये, और इसने बहुत स्वाद दिया। अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे, इसलिए मैं इसको आगे के लिए प्रमोट कर रहा हूँ। और मैंने इसको टेस्ट किया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आप कभी जाएं तो आप यूज़ कर सकते हैं इसको। बाहर कभी जाएं तो यार ये बड़ी मतलब काम आती हैं। भूख लग रही हो कहीं तो ये भाई बस वगैरह में, जैसे अभी हम सफ़र कर रहे हैं, कुछ कहीं खाने को नहीं मिलता, 3-3 घंटे बस नहीं रुकती, तो ये बहुत साथ दे देती हैं। एनर्जी इसमें होती है, देखो इसमें एनर्जी है 321.57, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूँ इसका टेस्ट। और 45 ग्राम्स है ये, 100 रुपीज़ MRP है इसकी, लेकिन ये ठीक था। और अगर आप चेक करेंगे तो डिस्काउंट वगैरह इसमें मिल जाएंगे आपको शायद, और अमेज़ॉन वगैरह पे आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। इसमें जो अंजीर है ना अंदर देखो, बिल्कुल नेचुरल वे में है, नेचुरल फॉर्म में है, स्वाद है। इस 4:15 बजे हम पहुंच गए हैं एम्स्टर्डम। ये है फ्लिक्स बस का स्टॉप, जहां पर हम पहुंचे हैं 3.25 घंटे में डसेल्डॉर्फ से। हम उतरे थे फ्लिक्स बस के स्टॉप पर, और ये है एम्स्टर्डम स्लोटरडिक स्टॉप। और एम्स्टर्डम मशहूर है अपनी पार्टीज़ के लिए और साइकिलिंग के लिए। देखो यहाँ पर देखो कितना सुंदर ये पाथ बना रखा है ना, सिर्फ साइकिलिंग के लिए पाथ बनाया हुआ है। लोग बाग दौड़ भी रहे हैं, चलने वाले इस पर चल लेते हैं, लेकिन चलना नहीं चाहिए शायद इस पर, क्योंकि साइकिलिंग के लिए जो पाथ है वो सिर्फ साइकिल के लिए बनाया हुआ है इन्होंने। और एक ट्रैक बनाया ही है, ये कलर शायद LGBT कम्युनिटी के लिए होता है और सपोर्ट करते हैं ये लोग शायद, तो ही ये कलर किया हुआ है। और अब हम यहाँ से जाएंगे एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन पर। अब खबर ये है कि हम पहुँच गए हैं नीचे प्लेटफॉर्म पर, जहाँ से हम लेंगे ट्रेन। सिर्फ एक स्टेशन है यहाँ से और हम पहुँच जाएंगे एम्स्टर्डम सेंट्रल में। और एम्स्टर्डम सेंट्रल यहाँ से है लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर। और ट्रेन की जो टिकट का फेयर हमें पड़ा है वो पड़ा 8.60 यूरो, हमारे कार्ड से कटे हैं 870 भारतीय रुपये। ट्रेन हमारी आ गई है। और आपको बता दूं, ट्रेन की टिकट और ट्राम की टिकट लेने के लिए मशीन्स अलग अलग है। हमने एक ट्राम की टिकट ले ली थी पहले, फिर ट्रेन की टिकट ली। अगर वहाँ पर मिलेगी जहाँ सेंट्रल स्टेशन पे वो मशीन्स, तो मैं आपको बता दूंगा। और इस जगह से ट्राम से भी सेंट्रल तक पहुंचा जा सकता है, बसेस से भी पहुंचा जा सकता है। एम्स्टर्डम का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है। और ये है ट्रेन जिस पर हम जा रहे हैं एम्स्टर्डम सेंट्रल, और 6 मिनट का स्टॉप है बस यहाँ से। अगर हम जाते ना ट्राम पे तो हमें चेंज करनी पड़ती ट्राम, इसलिए हमने ट्रेन ले ली जो डायरेक्ट ऑप्शन था और फास्ट ऑप्शन था। और यहाँ पर भी अगर आप हैं तो अंदर से ट्रेन ओपन करने के लिए बटन दबाना पड़ता है। भूल मत जाना कि खड़े रहो कि अपने आप खुलेगी, अपने आप नहीं खुलती।
पहुंच गए हम एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन पर। तो भाई ये देख लो, पहले तो कोट पैंट वाले जो हैं साइकिलों पे जाते हुए आपको एम्स्टर्डम में दिखेंगे। और ये तो लिमोजिन है पूरी, गद्दे तकिया सब कुछ लेके चल रहे हैं भाई साहब कोट पैंट में साइकिल पे। साइकिल देख लो, ये भी गेयर वेयर वाली है छोटी सी। लो भाई एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन के बाहर आ गए और बारिश से स्वागत होता हुआ हमारा बारिश हो गई बंद। और ये है एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन के सामने का खूबसूरत नज़ारा। मैं पहले भी आया था यहाँ पर फैमिली के साथ, लेकिन यार तब तो कुछ और था नज़ारा। शायद मैं एयरपोर्ट को याद कर रहा हूँ, एयरपोर्ट के बाहर जो था वो अलग, शायद हाँ एयरपोर्ट था वो। और ये सेंट्रल स्टेशन की खूबसूरत बिल्डिंग। और लास्ट टाइम इसलिए भी याद नहीं है कि यार टूरिस्ट हुआ करते थे तब ना, सीधा टैक्सी ली होटल से, स्टेशन पर उतरे, स्टेशन से टैक्सी ली, कहीं उतर गए तो ध्यान नहीं देते थे, वीडियोग्राफी नहीं करते थे, इतनी फ़ोटो वगैरह का भी बहुत शौक़ नहीं था मुझे, तो इसलिए भी चीज़ें याद नहीं रहती। आप फ़ोटो क्लिक करें, वीडियोग्राफी करें, फिर चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती हैं, मुझे ऐसा लगता है। और एम्स्टर्डम की मस्ती देख लो भाई, यहाँ पर भिखारी भी फुल मूड में म्यूज़िक वगैरह के साथ चलते हैं। एम्स्टर्डम के बारे में आपको बता दूं, एम्स्टर्डम है नेदरलैंड्स की कैपिटल और नेदरलैंड्स है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में एक कंट्री। और अगर एम्स्टर्डम या नेदरलैंड में आना है तो हमें चाहिए होता है वीज़ा। और वीज़ा एम्स्टर्डम के लिए भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन वो वीज़ा होगा शेंगन। और शेंगन का पार्ट है नेदरलैंड्स, और नेदरलैंड्स EU कंट्री है, यूरोपियन यूनियन की भी कंट्री है, नाटो में भी है। तो नेदरलैंड्स की कैपिटल है एम्स्टर्डम। और नेदरलैंड्स बहुत मशहूर है अपनी कैनल्स के लिए और ट्यूलिप्स के लिए। और ये खूबसूरत शहर नेदरलैंड्स का एम्स्टर्डम जो यहाँ की राजधानी है। और अगर इंडिया से आना चाहें तो इंडिया से एम्स्टर्डम तक डायरेक्ट फ़्लाइट्स आती हैं। दिल्ली से तो मुझे पता है एम्स्टर्डम तक की एयर इंडिया की फ़्लाइट डायरेक्ट आती है, और भी आती होंगी, लेकिन एयर इंडिया की फ़्लाइट मुझे पता आती है। और जो हमारे शहर हैं मुंबई वगैरह से भी हो सकता है डायरेक्ट फ़्लाइट एम्स्टर्डम को आती हो, तो इंडिया से डायरेक्ट एम्स्टर्डम आया जा सकता है फ़्लाइट लेकर। एम्स्टर्डम में जगह जगह बाइसिकल्स चलाते हुए लोग मिलेंगे और खड़ी हुई बाइसिकल्स मिल जाएंगी। किंगडम ऑफ बाइसिकल्स कहते हैं एम्स्टर्डम को। यहाँ पर देखो कितना बड़ा ये पाथ छोड़ा हुआ है, ये बाइसिकल्स के लिए है। और 9 लाख से ज़्यादा बाइसिकल हैं, मतलब जितनी आबादी है 80% लोग यहाँ पर बाइसिकल्स चलाते हैं। एम्स्टर्डम में इस बार हमने बुक किया अपने लिए हॉस्टल, और हॉस्टल में हम पहुँच चुके हैं और कल घूमेंगे एम्स्टर्डम को अच्छे से। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।